Welcome, dear students, for yet another session of problem solving. Now you can see on the screen, this is problem 8.4. 8.4 प्रॉब्लम है आपकी टेक्स्ट बुक का, ओपेनहाइम शेफर का. The question you can read out. Consider the sequence x of n. देख लीजिए. Consider the sequence x of n equal to a to the power n un. इसमें से a periodic sequence x of n, ये वेव का निशान, is constructed from it in the following way. इस तरीके से. ये आप जानते हैं, मैं अपनी पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से कॉपी पेस्ट करके एक सिग्नल को पीरियोडिक बनाया जा सकता है. तो x ऑफ n को बार बार कैपिटल N के अंतराल पर रिपीट कराकर, पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस दोनों पर रिपीट कराकर, ओवरलैप कराकर, एड ऑन कराकर ये जनरेट किया है फॉर्मूला. दिस इज अ वेरी फेमस टेक्निक. कैपिटल N इज द पीरियड और सैंपल पीरियड. अब यहाँ पर एक दिक्कत आपको साफ दिख रही है कि जो x ऑफ n है वो टाइम अनलिमिटेड है, यानी ज़ीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगा बिकॉज ऑफ u ऑफ n. तो यहाँ पर जब आप कैपिटल N कोई फाइनाइट वैल्यू लेंगे तो इसमें एलियासिंग होगी, टाइम एलियासिंग होगी, यानी ओरिजिनल सिग्नल डिस्टॉर्ट या करप्ट हो जाएगा. डजेंट मैटर. फिर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिन द फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ई जे ओमेगा ऑफ एक्स ऑफ एन. फिर पूछ रहा है डिटरमिन डिस्क्रीट फूरियर सीरीज एक्स ऑफ के ऑफ एक्स ऑफ एन सो जनरेटेड, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर किया है. और तीसरी चीज पूछ रहा है आपसे, हाउ इज DFS यानी एक्स ऑफ के रिलेटेड टू एक्स ई जे ओमेगा. In fact, this is a very simple and straightforward question, but let me solve it for you. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है अगर देखा जाए तो, पर फिर भी अपन इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले एक्स ई जे ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं. एक्स ई जे ओमेगा का फॉर्मूला इज वेल नोन, इक्वल टू ये इसका फॉर्मूला है. और यहाँ पर जो एक्स ऑफ एन दिया है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में वो a टू द पावर n u ऑफ n है. और हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि अगर इसका DTFT निकालना चाहते हैं तो उसकी जो सफिशिएंट कंडीशन है वो है a की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इट शुड बी लेस देन 1. a may be complex और a may be real. in any way कॉम्प्लेक्स होगा तो a का मॉड्यूलस लेस देन 1 होना चाहिए. रियल होगा तो भी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा होना चाहिए. अगर इस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो n की वैल्यू अब हमें 0 से इन्फिनिटी लेना होगी u ऑफ n की वजह से, और a टू द पावर n e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n आएगा. ये हम पिछली क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं. इट्स ए जीपी, इनफाइनाइट जीपी. इसका आंसर आना चाहिए 1/1 माइनस ए ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा. So this is yours DTFT x e j ओमेगा. ये बन गया आपका DTFT. तो ये पार्ट ए तो सॉल्व हो गया आपका. दिस इज पार्ट ए. नाउ लेट अस गो फॉर द पार्ट बी. पार्ट बी पर चलते हैं.
पार्ट बी में आपसे डीएफएस मांगा है, यानी एक्स ऑफ के मांगा है। किसका? इसके पीरियोडिक वर्जन का। और पीरियोडिक वर्जन इज नथिंग बट कट कॉपी पेस्ट ऑफ एक्स ऑफ एन। ये सब पुरानी टेक्निक है, हम आपको अपनी पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। सो कैपिटल एन इज फाइनाइट नेचुरल नंबर, निगेटिव नहीं हो सकता है, वो जीरो भी नहीं हो सकता है। ओके, तो एलियासिंग इज इनएविटेबल, एलियासिंग तो होकर रहेगी, बिकॉज एक्स ऑफ एन इज टाइम अनलिमिटेड, दैट्स वाई। अब इसका एक्स ऑफ के निकालना, तो एक्स ऑफ के निकालने का एक तो ओरिजिनल मेथड है जिसमें आप सिग्मा n इक्वल टू 0 टू n-1 करते हैं। फिर क्या करते हैं उसके बाद? वेरी सिंपल, उसके बाद आप x पीरियोडिक ऑफ n लेंगे e टू द पावर -j, ये सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारी पुरानी थ्योरी पे जाएं तो आपको पता है कि जब x ऑफ n से x पीरियोडिक ऑफ n बना होगा, तो इनफैक्ट इट विल बी वाइस वर्सा, कि किसी ने जब x ऑफ k को x e j ओमेगा से डिराइव किया होगा, और नॉट ओनली एक्स ई जे ओमेगा से, बल्कि ओमेगा की वैल्यू जब हमने सब्सटीट्यूट कराई होगी 2π/n k। दिस इज वेरी फेमस मेथड, वी कॉल इट सैम्पलिंग दी DTFT। तो DTFT को जब सैंपल करते हैं तो DFS मिलता है, और जब DFS मिला होगा तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है एक्स ऑफ के निकालने के लिए। डायरेक्ट लिख सकते हैं x of k will be equal to, in this situation, x e j omega, and that was, ऊपर देख लीजिए आप, मैंने सॉल्व किया है 1/1 माइनस ए ई टू द पावर -j ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा की जगह 2π/n k नीड्स टू बी सब्सटीट्यूटेड। तो अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/1 माइनस ए ई टू द पावर -j 2π/n k। तो ये आपका बन गया DFS, और ये पीरियोडिक होगा। दिस हैज टू बी पीरियोडिक with period n, and this was periodic for omega equal to 2π। ये 2π की रेंज में पीरियोडिक था, ये कैपिटल N की रेंज में पीरियोडिक है। एज सिंपल एज दैट। तो पार्ट बी भी आ गया, और पार्ट सी पूछा है, तो पार्ट सी भी हमने यहाँ बातों बातों में बता दिया। दैट पार्ट सी में हम कह सकते हैं दैट एक्स ऑफ के इज नथिंग but sampled version of x e j ओमेगा। तो ये तीनों पार्ट इस प्रकार सॉल्व हो गए। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स की। अगला जो प्रॉब्लम है 8.5, वो भी कुछ इसी तरह का है, तो वो आपका असाइनमेंट है। प्रॉब्लम 8.5 आप सॉल्व करके देखेंगे।
अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें बता सकते हैं अपनी अगली क्लास में या व्हाट्सएप में। थैंक यू वेरी मच।